क्रीम, हाँ और अभी सीरम का भी बात चल रहा है, डे नाइट सीरम। हाँ, तो ये आएंगे ही, प्रोडक्ट तो आ ही रहे हैं कंटिन्यूस, यस। तो आएंगे ही, आगे भी है प्लानिंग। और मैडम यहाँ पे जैसे पहले से किस तरह से खपत किस तरह से है? खपत तो बहुत अच्छी बहुत हो रही अच्छी है, है, वाह, पहले बहुत से बढ़िया। बहुत अच्छी हो रही है। और अब हम लोगों का ये जो यहाँ पे जितने लोग आए मैडम और ज़्यादा खपत करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अभी मेरा एक मीटिंग चल रहा है। यस यस, मैडम ने देखिए इतने बहुत इम्पोर्टेंट धन्यवाद मीटिंग मैम। से उठ के हमारे लिए समय दी, एक बार जोरदार हाथ ताली रजनी मैडम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक कंप्लेन आया हुआ है कि बॉक्स का जो एक्सपायरी डेट है वो 24 दिखा रहा है और अंदर जो पैकेजिंग है हाँ। वो 25 है। अभी उसमें भी एक्शन हो गया है। पहले क्या था, पाउच, उसमें एक पाउच जाता था, हाँ, तो क्लेंजर। उसका 12 मंथ था एक्सपायरी, तो उसको उस पे मॉडिफिकेशन लेके R&D टीम ने उसका एक्सपायरी 24 मंथ ही कर दिया है। पर अभी पाउच के अंदर जो प्रोडक्ट, देखो 6 प्रोडक्ट एक साथ तो नहीं बन सकते, नहीं बन सकते है ना, पर अंदर जो शॉर्ट एक्सपायरी है, सपोज करो जो सबसे पहले एक्सपायर होने वाला होगा, बाहर में वो आएगा। नहीं, मेरा जो सेट 6 पीस का आता है, मेरा बात वो है, आपका बॉक्स का जो पैकिंग है, बॉक्स के ऊपर लिखा है पूरा होल प्रोडक्ट का 24 का एक्सपायरी, और हर बॉक्स के और जो अंदर जो पाउच है वो पाउच पे 25 लिखा हुआ है। तो वो क्यों, मतलब ये था क्योंकि वो कस्टमर का कंप्लेन है कि 24 में एक्सपायरी होगा या 25 में। देखो यहाँ पे कुछ लीगल का इशू चल रहा है। अभी अब के महीने से वो लीगल का इशू खत्म हो गया है। पहले एड्रेस मार्केटेड बाई में अभी चेंज किया है ना RCM ने। पहले फैशन शूटिंग आता था, यस। अभी क्या है RCM कंज्यूमर आने लगा है, तो उसको हमें ट्रांजिशन में लाने में अभी क्या है, अभी ये RCM कंज्यूमर के नाम से ही फेशियल किट आएगी। अभी तक आपने देखा होगा फैशन शूटिंग के नाम वो से तो आपका जो बॉक्स का आपका जो प्रिंट होगा, बॉक्स के ऊपर जो एड्रेस प्रिंट है या कंपनी का जो प्रिंट है, ठीक है, वो आपका अभी नया जो कंपनी ने नाम चेंज किया उस हिसाब से आ रहा है। तो उसके हिसाब से उसमें एक लीगल नॉर्म थी कि हम उससे ज्यादा एक्सपायरी नहीं दे सकते। दैट मींस कि उसके पुराने वाले जो एड्रेस है तो वो कस्टमर को तो उसमें फायदा ही हो रहा है ना, हम अपना हाँ, एक्सपायरी कम उसमें करके। डिफरेंस क्या हो रहा है मैडम, बता रहा हूँ। जैसे ऊपर का बॉक्स में तो एक्सपायरी 25 का दे रहा है, हाँ, 24 और अंदर जो इनसाइड बॉक्स है 25 निकल रहा है, वो तो डिफरेंस हम हो। अपना लॉस उसमें कर रहे हैं कि हम उसे 24 करके दे रहे हैं, मतलब पहले एक्सपायर कर दिया हमने अपना प्रोडक्ट। वो जी, कस्टमर कस्टमर को उस पे वो इफेक्ट डाउट होता हो है रहा है ना मैम। नहीं तो अभी क्या है, देखो ट्रांजिशन में थोड़ा सा टाइम लगता है। अभी RCM फैशन शूटिंग से हम RCM कंज्यूमर में गए, तो चीजों मतलब वो बॉक्स पहले बन गई थी। हाँ, प्रिंटिंग में भी क्या है, पहले से प्लानिंग दी हुई होती है, तो उसका कंजप्शन तो करना ही पड़ेगा। वो जो बॉक्स पहले से प्रिंट करके रखा हाँ, हुआ है, जी, आपने नए और प्रोडक्ट प्रोडक्शन जो आया बाद में देखो, है। मतलब प्लानिंग जब हमारे पास प्रोडक्शन होने के लिए आता है, तो उससे 4 महीने पहले प्रिंटिंग हो चुकी होती है। अच्छा, हाँ, तो जो प्रिंटिंग हो गई तो उसे तो कंज्यूम लेकिन अभी और आगे नहीं होगी नहीं, ना, अब इसको नहीं होगा। देख रेख में ले ये लिया गया अब ना। के इस महीने से, मार्च से, ये अब आपको एक्चुअल का मिलेगा। बट इससे अच्छा। पहले उसका प्रोडक्शन तो हो चुका है, वो तो मार्केट में आएगी, वो तो आएगा, जो मतलब हाँ, पहले हो तो चुका वो है, वो आपको अभी आने वाली है। हाँ, वो आपको यही समझाना है कि एक ट्रांजिशन चल रहा था, मतलब लीग उसका एड्रेस नेम चेंज करेक्शन का, का, नेम करेक्शन। एड्रेस चेंज हाँ। का, तो वो तो समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो इसमें चीटिंग तो कुछ नहीं, उन्हें हम बल्कि हम अपनी एक्सपायरी को शॉर्ट करके दे रहे थे। हाँ, जी, जो 25 में एक्सपायरी है तो हाँ, 24 में दे रहे थे। सर्टिफाइड कर। हाँ, खैर कोई नहीं, इसको करेक्शन किया जाएगा। ये हो जो चुका है, हो ये चुका ऑलरेडी है। हो चुका है। नहीं, मार्केट में जो कुछ प्रोडक्ट रह गया कि उसी में रह गया है, तो उसको थोड़ा सा कन्विंस करना पड़ेगा, थोड़ा समझा देना पड़ेगा। और कोई क्वेरीज तो नहीं है तो मैडम को विदा किया जाए, क्योंकि इनकी मीटिंग चल रही है। कोई डाउट तो नहीं है ना? आप यहाँ से कोई डाउट लेके तो नहीं जाएंगे ना? नहीं, नहीं। कोई आपको पूछेगा कि भाई आपने अपनी कंपनी देखा, तो क्या बोलेंगे? हाँ देखा। कोई बोलेगा लेबल तो नहीं चिपकाते हैं, ये आपको विश्वास हो गया ना? और मैडम और आज एक गुड न्यूज दे दी कि अब हमारी कंपनी का ही वहाँ पे नाम आएगा, मार्केटेड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, दोनों में ही हमारा RCM कंज्यूमर, यस, कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड हमारा आएगा। ठीक है, सारे प्रोडक्ट RCM के नाम से आ रहे हैं, अभी RCM कंज्यूमर के नाम से आ रहे हैं। केवल फेशियल किट ही एक ऐसी है जो कि फैशन शूटिंग के नाम से आ रही है, वो भी अब चेंज हो गई। वो भी इस महीने से चेंज। बढ़िया बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार आपका नहीं करना, जोरदार जोरदार, बहुत बढ़िया। और देखिए आज मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, अब आप लोगों से 5,000 रुपया लिया जाएगा यहाँ से, क्योंकि भिलवाड़ा तो आप लोग नहीं जाते हैं। जी जी, भिलवाड़ा जाने में 5,000 रुपये का खर्चा है, आता है। अब आप लोगों से 5,000 रुपया लिया जाएगा कि वो आपको भिलवाड़ा दिखा दिया गया।
सॉरी मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ, आपसे 5,000 नहीं लिया जाएगा। लेकिन हाँ देखिए, आज मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा परिचय, मेरा नाम मुकेश चौधरी है और इसी गुवाहाटी असम से हूँ, आप लोगों के साथी हूँ और लगभग 2012 से फुल प्लेस में काम कर रहा हूँ। आज 12 साल मेरा कंप्लीट हो रहा है। इससे पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल का टीचर था, मैथमेटिक्स टीचर। उसी समय में मुझे विश्वास था कि मैं इस सिस्टम में एक समय में मैं मालिक बन के काम करूंगा, क्योंकि मेरा जो कोचिंग चलता था, बहुत सारे लोगों ने पहले मेरा कोचिंग सेंटर सक्सेस स्टडी पॉइंट मेरा कोचिंग सेंटर था, तो वहां देखे होंगे कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 2 बजे तक स्कूल में रहता था, फिर 3 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक कोचिंग में रहता था। लेकिन वहां मुझे मालिक वाला फीलिंग्स नहीं आ रहा था। वहां मुझे लगता था स्कूल में भी जो है मैं मालिक नहीं हूँ, मैं वहां पे सर्वेंट जैसा काम कर रहा हूँ टीचर बन के। कोचिंग सेंटर में भी मुझे लगता था कि एकदम जो है ना कुआं का मेंढक का जैसे लाइफ है, मतलब वही सुबह 8 बजे जाना है, 2 बजे 2:30 बजे स्कूल से आना है, फिर 3 बजे से कोचिंग करना है, 8 बजे तक कोचिंग करना है। वो लाइफ मुझे पसंद नहीं था। फिर धीरे धीरे इस सिस्टम में जब कन्वर्ट हुआ तो यहाँ एक चीज का फीलिंग्स मुझे आया, जो आज आप लोगों के अंदर भी आया कि नहीं आया? वो फीलिंग्स था कि हम यहाँ पे मालिक हैं, मैं यहाँ मालिक हूँ। आज यहाँ पे आप क्या है? मालिक। आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है। बाहर में एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारा ट्रेडिशनल बिजनेस में लॉस होता है, इसलिए वहां बॉस होता है। यस। यहाँ पे कोई लॉस नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। हम खुद अपना बॉस है। आज अपने कंपनी का एक एक चीज देखा। आप सोचिए, अगर भिलवाड़ा नहीं जा सकते तो हमें क्या लगता है, पता नहीं हमारी कंपनी है या नहीं है। जी जी। वाकई में लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, आरसीएम के नाम से ऐसी ठगबाजी तो नहीं हो रहा है। लेकिन आज सोचिए हमारी कंपनी ने क्या किया। अभी ये तो शुरुआत है, ये कुछ भी नहीं, अभी हमने 1% भी नहीं किया। यहाँ पे आज जितने साथी आज अगर यहाँ पे आए ना, तो मैं एकदम बिल्कुल उनको कहता हूँ कि कान खोल के आप लोग सुन लीजिए, क्योंकि टीसी सर अभी 2-4-5 दिन पहले और टेक्निकल को लेके जो हमारा जो मीटिंग हुआ था सुबह 8 बजे, बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि आज आप लोगों को आरसीएम बता रहे हैं, बस कुछ दिन और रुक जाइए, लोग आपके पास आके पूछेंगे आरसीएम। हाँ सही बात, सही बात। आपको लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, किसके पास लोग आएंगे? जो फील्ड में रहेंगे। हाँ। घर में रहेंगे, घर का गरम गरम भात, और घर में अगर टीवी और बीवी के पास है तो नहीं चलेगा। ना सही बात, सही बात। क्योंकि मैं फील्ड का लड़का हूँ। घर में रहेंगे तो नहीं आपके पास आएगा। किसके पास आएगा? जो फील्ड में है उसके पास जाएगा। अभी हमारे प्राणेश जी अगर फील्ड में है तो लोग प्राणेश जी को ढूंढेगा कि भाई प्राणेश सर मुझे बताइए। अगर धीरेन्द्र सिन्हा जी अगर फील्ड में है तो सिन्हा जी को ढूंढेगा, भोला जी फील्ड में भोला जी को ढूंढेगा, वीरेश सर फील्ड में वीरेश सर आप फील्ड में आपको ढूंढेगा। लेकिन घर में है खाली, और घर में सिर्फ बस वही घर वही जुम, और जुम में बुम करने से नहीं होगा। जुम आपको सिखाएगी, लेकिन बुम आपको फील्ड में आके करना पड़ेगा। यस। मैं इसलिए आप लोगों से कहता हूं साथियों, देखिए ज्यादा एजुकेशन भी नहीं चाहिए। मेरी सीनियर, मैं खुशनसीब आदमी हूं, मेरी सीनियर एक लाइन कहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और आप लोग भी खुशनसीब हैं कि वो सीनियर आज हमारे बीच में है। एक बार राधा दीदी के लिए जोरदार रात का होना चाहिए। यस। मेरी सीनियर मुझे एक बात कहती है कि भाई, आप लोगों को भी वो बात ध्यान होगा, वो कहती है कि भाई बहुत एजुकेशन का इस बिजनेस में जरूरत नहीं है। क्योंकि अब हम लोग बिजनेस कह रहे हैं, अब तो बिजनेस नाम भी खत्म हो गया। ये तो महाअभियान, अभियान नहीं महाअभियान मैं कहता हूं। लेकिन बिजनेस के रूप में कुछ लोगों को अभी भी समझाना पड़ता है, इसलिए हमारे जुबान से बिजनेस निकलता है। हमारी दीदी कहती है कि भाई बहुत एजुकेशन का जरूरत नहीं है इस बिजनेस में। अगर बहुत एजुकेशन का जरूरत होता तो प्राणेश दास सर, ये हमारे बीच रॉयल्टी अचीवर है, इन्होंने कभी जिंदगी में स्कूल नहीं देखा। यस। और ये आज अगर 50,000 रुपया कमा रहे हैं, ये अभी कुछ भी नहीं है। एक टेक्निकल अचीवर बनेंगे, 70-80 हजार रुपया आएगा, और आगे एमराल्ड पे जाएंगे 1 लाख 2 लाख, स्टार भी जाएंगे 4 लाख 5 लाख। जिस तरह से हमारे स्टार डायमंड सुरेंद्र बत्सा 55 लाख रुपया महीना कमाते हैं, एक दिन ये कमाएंगे। उस दिन एक बात बताए, क्या इनको देख के कोई बोलेगा कि भाई तू तो पढ़ा लिखा नहीं है, तेरे को तो पढ़ना लिखना चाहिए था? इसलिए आज यहाँ बहुत सारे लोगों को मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि अपने दिल में ये मत रखिए कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। आपका सोच होना पड़ेगा कि हम पैदा हुए जीतने के लिए, हमें मालिक बन के आगे बढ़ना है। आज आप जो भी काम कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम, आपको अपना सोच बड़ा करना पड़ेगा। तैयार है आप लोग सोच बड़ा करने के लिए? तो राधा दीदी का बात पक्का सच बात है या नहीं? बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होना भी नहीं तो आप दिन रात पढ़ रहे हैं, सुबह उठ के आरसीएम का वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शाम को पढ़ रहे हैं, जुम में पढ़ रहे हैं, घर में 7 बजे से जुम में बैठे हुए हैं, 8 बजे से बैठे हुए हैं, और 9 बजे से बैठे हुए हैं। अरे भाई खाली जुम करेंगे भी तो नहीं चलेगा। हमारा जुम दीदी लोगों ने एक ही जुम दिया है, 8 PM
जय आरसी है है। या नहीं शाम को? Yes. ज्यादा हमें जुम भी नहीं करना है। अगर हमारे सीनियर ने जो दिशा निर्देश दिया हमें उसी का पालन करना है और फील्ड में रहिए, क्योंकि जो ज्यादा फील्ड में रहेगा वो उतना ज्यादा ग्रोथ करेगा। अभी देखिए हमारे बीच में एक सबसे अच्छा एग्जांपल है जोगिंदर रजक जी। एक बार जोरदार हाथ ताली होना चाहिए इनके लिए। टीचर को नौकरी इन्होंने छोड़ दिया। मानिकपुर एलपी स्कूल में इनको टीचर का जॉब मिला था, इन्होंने छोड़ दिया और नौकरी छोड़ के सरकारी नौकरी आज के डेट में कोई छोड़ता है क्या? मुझे बताइए। नहीं। कोई नहीं छोड़ता। लेकिन टीचर का जॉब छोड़ के उन्होंने एक पिकअप सेंटर से स्टार्ट किया चापागुड़ी चाराली में। आज इन्होंने दूसरा पिकअप सेंटर भी बिजली में खोल के, और दोनों पिकअप सेंटर शानदार तरीका से चल रहे हैं। खुद रॉयल्टी अचीवर है। अब एक बात बताइए, क्या ये एग्जाम्पल नहीं है? आज देखिए यहाँ पे कोई, आप किसी भी जाति भाई से हैं, किसी भी भाषा से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। आज मान लीजिए अगर हमारी चारू माया जी हैं, अगर वो सोच रही है कि नहीं मेरा तो एज हो गया, मैं तो उतना पढ़ी लिखी नहीं हूं, मैं कैसे आगे बढ़ सकती हूं, मैं आज उनके माध्यम से भी कहना चाहता हूं, घबराइए मत, क्योंकि अगर आपका एज हो गया तो हमारे राधा दीदी भी आपके बीच में 50 साल की बैठी हुई है। यस और नो? अगर आपको लगता है ऐसा एज कि नहीं एज हो गया कुछ नहीं हो सकता, मेरे बीच में विप्लव बानी सर है। सर प्लीज एक बार प्लीज यहाँ पे आए। ये सरकारी प्रिंसिपल से रिटायर्ड है, गणेशपुरी में, पंजाबी गली में। देखिए ये पोस्ट ग्रेजुएट आदमी, एक पोस्ट ग्रेजुएट आदमी, अगर इनको विश्वास है आज ही के निकल आएगा सर, आज ही पूरा विश्वास है इसे। यस आगरपड़ा है, किंतु हाजीपुरा डबल हुई। हाजीपुरा सोचिए, एक पोस्ट ग्रेजुएट प्रिंसिपल से रिटायर्ड आदमी, इन्होंने पीयूसी, अभी बहुत जल्दी आपको गणेशपुरी में पीयूसी मिलेगा। पंजाबी गली, गणेशपुरी पंजाबी गली होलसेल मार्केट में। तो आज जब ऐसे लोग अगर कर सकते हैं तो यहाँ सभी लोग कर सकते हैं। कर सकता है। धीरज पांडे सर है। सर प्लीज सर एक बार इनके लिए जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। राकेश मेडिकल इनका चलता है बामनी मैदान में। ये फार्मिस्ट है, डॉक्टर है ये, और ये बहुत अच्छे आरसीएम के जो है ना, इनको बहुत फेथ है। सर कैसा लगा आज बताइए? बहुत अच्छा लगा। आज विश्वास हुआ? ऐसा तो नहीं लगा कि जबरदस्ती जो है आपको फैक्ट्री में विजिट करवाया गया? ऐसा कोई बात। आज भी पूरा विश्वास हुआ, प्रोडक्ट पे पूरा विश्वास हुआ। प्रोडक्ट पे तो पहले से ही विश्वास था। बहुत सर ड्यूटी चार्ज के मास्टर है। और ड्यूटी चार्ज के मास्टर है, बहुत ड्यूटी चार्ज का टारगेट ये पूरा करते हैं। बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखिए आज हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन चूंकि समय का अभाव है, जल्दी अभी गणेश राम सर को देखिए। इनका बच्चे का बोर्ड एग्जाम परीक्षा चल रहा है, इनका जिस स्कूल में, नारंगी विद्या मंदिर स्कूल में, ये एज ए हिंदी टीचर हैं। लेकिन आज इन्होंने मतलब क्या बोलना नहीं चाहिए, झूठ बोल के बेचारे की सर मेरे को एक अर्जेंट काम है और आज ये फैक्ट्री देखने के लिए आए। सोचे अच्छा करने के लिए अगर झूठ भी बोलना पड़े तो झूठ नहीं रह जाता। तो इस तरह आप लोगों ने भी देखिए अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आए। सबका भी एग्जाम का समय चल रहा है। मेरी बेटी का भी परीक्षा था, जल्दी मैंने उसको सुबह विदा किया, फिर हम लोग आए। तो देखिए ये हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए है? खुद के लिए। आज ये फीलिंग्स लेके, खुद के लिए, पड़ोसी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने आने वाले बच्चों का भविष्य के लिए। यस और नो? यस। आज मैं इनको देखता हूँ, जब मैं इनसे आज से 2 साल पहले मिला, राजमिस्त्री थे कावली के अंदर में जी, और इनको मिलकर ये जब मेरे को कॉन्फिडेंस लगा कि ऐसे लोग आज अगर मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। यस और नो? तो मैं आप सभी से ज्यादा समय नहीं लेके, लेकिन हाँ देखिए अभी हम लोग एक बहुत बड़े अभियान में अगर जुड़े हुए हैं तो टारगेट को मिस मत कीजिए। टारगेट अभी मार्च महीना जैसे देखिए क्लोजिंग का टारगेट होता है या नहीं होता है? होता है। हमारे टीम में भी बहुत सारा टारगेट है, आप लोगों को मालूम होगा। अभी न्यूट्री चार्ज का टारगेट चल रहा है। न्यूट्री चार्ज का सिंगल एंट्री मुंबई चलो, बहुत सारे लोगों का टिकट हो चुका है, मेरा भी टिकट हो चुका है। 30 पैकेट पे सिंगल एंट्री, 60 पैकेट पे डबल एंट्री। मुंबई का बहुत बड़ा सम्मुखानंद हॉल का जो प्रोग्राम है उसका आनंद लीजिए। गुड डॉट का टारगेट चल रहा है। गुड डॉट में 7,500 पीवी अगर करते हैं तो कपल एंट्री है 7,500। अभी मैं कल्पना मैडम को भी 2 मिनट कहूंगा कि आपको जो है समझाएंगे गुड डॉट के बारे में। बहुत सारा सर्टिफिकेट वो ले चुकी है। उसके बाद अभी आप देखिए कीसोल का सबसे अच्छा टारगेट चल रहा है हमारा। कीसोल का टारगेट अभी जो है ना इस महीना तक 5,000 पीवी अगर कर लेते हैं तो मई या जून के महीने में हमारे गुवाहाटी के अंदर में बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। मैं डेट नहीं बता सकता हूं, लेकिन मतलब लगभग तय है कि जून में, जिसमें हो सकता है कि टीसी सर भी आ सकते हैं जी। प्रियंका मैडम का कीसोल का प्रोग्राम है, प्रियंका मैडम तो रहेगी ही, लेकिन मैं आपको यह बताता हूं कि इस महीने में किसी व्यक्ति ने नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीना में 1,000 पीवी करना था। अगर किसी कारण से नहीं कर पाए तो इस महीना में 5,000 पीवी आप एक साथ करके उस प्रोग्राम का आनंद आप ले सकते हैं। तो देखिए चूंकि मार्च महीना हमारा टारगेट का महीना है और आप लोग जितने भी लोग आए हैं, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि इस महीना में कम से कम सभी लोग डबल कीजिए अपना खरीदारी को। इस महीना कम से कम डबल कीजिए। जानते हैं क्यों? ताकि जब हमारे साथ के लोग जब ग्रोथ दिखाएंगे,
चूंकि अब पिन का बात नहीं होता, ग्रोथ का बात होता है, लेकिन ग्रोथ से ही तो पिन भी आता है या नहीं आता जी है? जी जी, यस यस। हमारे बीच के कुछ लोग रॉयल्टी अचीवर बनेंगे, कुछ लोग टेक्निकल अचीवर बनेंगे, कुछ लोग स्टार्टिंग से बिगिनर अचीवर बनेंगे। अभी मैं सर से मिला, बोले सर मेरा बिगिनर फील हुआ, मुझे बहुत खुशी लगा। बहुत अच्छा। एक बार सर के लिए जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। इस तरह से कुछ लोग बिगिनर पिन पे आएंगे, कुछ स्टार्टर ओपनर, इस तरह से लोग पिन पे आएंगे। अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा? लाएगा। तो इस महीना में आप लोग वादा कीजिए कि इस महीना में जो लोग अगर 1500 पीवी करते तो इस महीना में 3000 पीवी कीजिए, कोई 2500 पीवी करते तो इस महीना में 5000 पीवी कीजिए, कोई 5000 पीवी करते तो इस महीना में, क्योंकि ये महीना जो है डबल धमाका। इस महीना का नाम क्या है? डबल धमाका। नाम क्या है? अरे देखिए, थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ऊंचा सुनता हूँ। डबल धमाका। क्या नाम है? हमें क्या करना पड़ेगा? डबल करके हमारे टीम को कहाँ ले जाना पड़ेगा? ग्रोथ में। कहाँ ले जाना पड़ेगा? ग्रोथ में। ग्रोथ में। और ग्रोथ के साथ हमारे टीम को बहुत सारे लोगों को पिन अचीवर बनाना है। यस और नो? यस। तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज हमारे बीच दीदी, जबकि मुझे पता है दीदी का हेल्थ इशू चल रहा है थोड़ा सा, तो दीदी वहीं से बात कर लेंगी थोड़ा सा उनका। फिर भी दीदी आई। दादा का भी एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गया। दादा का बिल्कुल टिकट कंफर्म था, आना कंफर्म था, लेकिन हमारे अचिंतो दादा के लिए एक बार जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। यस। क्योंकि आज का जो डेट हमें मिला है वो उनके वजह से ही हमें मिला है। उन्होंने कंपनी से आज नहीं, 1 महीना पहले कंपनी से डेट लेके फाइनल करके, फिर यहाँ के ब्रांच मैनेजर, फैक्ट्री मैनेजर कुलदीप सर से फाइनल करके, सब कुछ मैनेज करके आज वो हमारे लिए ये डेट रखे। लेकिन कोई दुर्भाग्यवश कोई एक ऐसा मेजर प्रॉब्लम उनके साथ आया जिसकी वजह से वो कल आ नहीं पाए और दीदी को अकेले आना पड़ा। लेकिन मुझे बहुत गौरव महसूस होता है, मुझे गर्व महसूस होता है कि मेरे साथ ऐसा राधा छेत्री जैसे सीनियर है। जी। यस और नो? क्योंकि जब वो मेडिकल हेल्थ इशू होने के बावजूद भी अगर हमारे लिए आ सकती हैं, तो मुझे एक बात बताइए, हमारे जितने भी साथी हैं सभी को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। देखिए, कल बहुत सारे साथी लोगों को, हो सकता है मैं 3-4 दिन से बहुत सारे साथी लोगों को जबरदस्ती भी बुला रहा था, कुछ दबाव भी दे रहा था कि आइए आइए आइए। कुछ लोग आए और कुछ लोग आज भी मना कर दिए जी। कुछ लोग आज भी मना कर। लेकिन एक बात बताए, जो लोग आए उनको फायदा हुआ या नहीं हुआ? फायदा हुआ। आप आए, हो सकता है आपका 400-500 रुपया खर्चा भी होगा, मैं नहीं कहता, क्योंकि गाड़ी भाड़ा तो हमें अपने जेब से हमें देना है। हो सकता है 200-250 रुपया भी खर्चा हो, जो भी हो, मैं अभी परफेक्ट नहीं बता सकता। लेकिन एक बात बताइए, भीलवाड़ा जाके 5000 रुपया खर्चा होने से तो अच्छा है कि यहाँ पे 500 रुपया खर्चा में हमारा काम हो गया। हुआ या नहीं हुआ? और टाइम भी बच गया हमारा। हम भीलवाड़ा भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि हमें भीलवाड़ा नहीं जाना है, हम भीलवाड़ा भी जाएंगे। अगस्त का प्रोग्राम या अक्टूबर का प्रोग्राम, नवंबर में जब हमारा जो भी एनिवर्सरी प्रोग्राम होगा। लेकिन आज हमारा काम, हमने अपनी आंखों से फैक्ट्री देखा, 200-400 रुपया तो हमें यूं ही खा पी के खर्चा हो जाता है। होता है नहीं होता है? गाड़ी भाड़ा करके आते तो देखिए खर्चा तो है, लेकिन आना जरूरी है। आज जो लोग नहीं आए ना, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए, बहुत बड़ा मिस्टेक। क्योंकि ये पल फिर वो अगर अकेले आना चाहेगा, 2 आदमी मिलकर आना चाहेगा तो नहीं आ पाएगा। क्योंकि यहाँ नॉर्म्स है, रूल्स है, यहाँ कंपनी से टाइम लेना पड़ता है, सब कुछ नियम कानून से चलता है। अपना मर्जी से कोई भी आया राम और गया राम हो जाएगा तो कंपनी में विजिट नहीं होगा। तो आज हम लोग खुशनसीब आदमी मानते हैं कि नहीं अपने आप को? जी। आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक है, इसको डायरी में नोट डाउन कर लीजिए कि आज हमने कंपनी फैक्ट्री विजिट किया, हमारा फैक्ट्री विजिट किया, हमने प्रोडक्ट को देखा, महसूस किया, एक एक चीज पूछे। यस और नो? तो इसलिए इस महीना हम लोग ग्रोथ का महीना मानेंगे और ग्रोथ पे काम करेंगे। जो लोग नहीं आए कोई नहीं, उनको हम लोग वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन फिर नेक्स्ट डेट जब आएगा तो आप लोग लीडर बन के कोशिश कीजिए कि आज अगर हमारा 5 गाड़ी आया है ना, तो आने वाले समय में हमारा 20 गाड़ी आना चाहिए। यस और नो? तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं दीदी से 2 शब्द कहने के लिए कहूंगा। एक बार जोरदार हाथ ताली राधा दीदी। यस। थैंक यू भाई, थैंक यू सभी साथियों को। जय RCM, आप यहाँ पे उपस्थित हुए, क्यों चाहत है इसलिए आप यहाँ पे उपस्थित हुए। जिनका चाहत नहीं था वो तो घर पे ही रह गए जी। जो आया बहुत कुछ पाया, जो नहीं आया उन्होंने खोया। यस, सपोर्ट भी चाहिए, साथ भी चाहिए। एरा गहरा नत्थु खेरा कंपनी तो है ही नहीं जो यहाँ पे फैक्ट्री विजिट के लिए आए, बहुत सारा परमिशन लेना पड़ता है। और चिंता सर नहीं है, लेकिन वो है क्योंकि उनकी वजह से हम यहाँ पे, जी। इसलिए उनके सम्मान में एक बार जोरदार तालियां होनी यस। चाहिए। और बिल्कुल बहुत कुछ दिमाग नहीं चाहिए, जो सीनियर गाइड करेंगे उसी को मानते, जो कंपनी गाइड करेगी उसी को मानते हुए वहाँ पे जो बताया जाता है। गुरुकुल प्रोग्राम मॉर्निंग का जो 6:30 बजे से गुरुकुल प्रोग्राम होता है, आप लोग विशेष करके उस गुरुकुल प्रोग्राम में आइए। और 8 बजे का हमारा प्रोग्राम होता है, आ सके तो वहाँ पे भी आना है, नहीं तो गुरुकुल प्रोग्राम मिस नहीं करना है। कंपनी पूरा गाइड करती है, तो गुरुकुल प्रोग्राम मिस नहीं करना। और काम करने का जो तौर तरीका, वहाँ पे प्रोग्राम को अटेंड करते हुए, नोटिंग करते हुए, अपने सीनियर
सीनियर से, अपने सीनियर से काउंसलिंग करना है कि मुझे किस तरह से काम करना है। जैसे हेल्थ के ऊपर में बहुत सारा काम हो रहा है, अभी कोलेस्ट्रॉल के ऊपर में काम हो रहा है, आज लास्ट लास्ट डे। है, उसको मिस नहीं करना। वो जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। डायबिटीज का जो प्रोग्राम था वो खत्म हो चुका है, लेकिन उसके ऊपर भी हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हमारे अंदर विश्वास ही नहीं होगा तो फिर हम काम कैसे करेंगे। और इस महीना जो डबल का महीना, डबल करके रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। आगे जितना कर सकते हैं करना है। आपका ग्रोथ ही आपको आगे पहुंचाएगा, किसी और का ग्रोथ से नहीं होगा। आपका ग्रोथ ही आपको आगे पहुंचाएगा और आपका सीखना ही यहाँ पे आप जीत पाएंगे। तो ये चीज़ नोटिंग करना। आज हमने बहुत अच्छी तरह से फैक्ट्री विजिट की है कि नहीं, आपके गुवाहाटी में। गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी को खत्म करने के लिए आरसीएम इस धरती पे आया, बिल्कुल। और हम यहाँ पे आरसीएम में आए और हमारा परिवार और हम समाज का समाज का बाद में आता, लेकिन अपना परिवार का तो गरीबी, बेरोजगारी, लाचारी को तो खत्म कर सकते हैं। आरसीएम को देखने के बावजूद भी जो साथी नहीं कर पाएंगे, कल उनके बच्चे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ जीरो से हीरो बन चुके हैं। या कोई दिमाग नहीं लगाना है, कंपनी का ऑलरेडी दिमाग लग चुका है। बस सिस्टमेटिक तरीके से जो बताया जा रहा है उसी को करना है। तो ये जो मार्च का महीना है, क्लोजिंग का महीना है, सभी को ग्रोथ करना है। डबल पे खुद को ना रोके और जितना कर सकते करें, अपने आप को प्रूव करें और बिल्कुल अपने सीनियर का सपोर्ट ले। और एक बार मैं सम्मानजनक तालियां चाहूंगी हमारे मुकेश सर के लिए, कितनी अच्छी तरह से हमें विजिट करा। एक बार सम्मानजनक तालियां। तो बिल्कुल, तो मैं इतना ही कहूँगी और बहुत ही अच्छा लगा आप सब साथियों को। और हमारा अगस्त का प्लान है कि हम गुरुकुल फैक्ट्री भीलवाड़ा जाने का प्लान है। 11-12 को जो प्लानिंग किए हैं। और बिल्कुल अपने आप को नहीं रोकना है। जो खिलेंगे, जो खुलेंगे नहीं, वो कैसे खिलेंगे। अगर कोई एक फूल भी है वो अच्छी से नहीं खिल रहा है, वो खुल नहीं रहा है, तो देखने में भी अच्छा नहीं लगे। जो खिला हुआ है उसी को पकड़ेंगे ना लोग। तो बिल्कुल खुल के काम करना, बिंदास होके काम करना, क्योंकि हमारा परिवार का भविष्य है हमारा आरसीएम, इस देश का भविष्य है हमारा आरसीएम। तो हम अपने आप को क्यों रोकना नहीं। अगर हम अपने परिवार का भविष्य बनाना चाहते हैं, अपने परिवार का भविष्य बनाते हुए इस देश का भी भविष्य बन जाता है। तो जितने साथी आए हैं इस पे जरूर ध्यान दीजिए। ये नत्थु खेरा नहीं, मतलब ये जो सिस्टम है, ये जो अभियान, इतना बड़ा महाअभियान धरती पे आप दिया लेके ढूंढेंगे, मिलने वाला नहीं है। हम कहीं से गलती से, आज जो मुकेश सर ने किसी को जो मतलब बार बार जबरदस्ती करके लेके आए या बार बार बुलाए, आपको आने के बाद कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपके गुवाहाटी में इतना बड़ा सेटअप है कि नहीं। तो आप विश्वास दिला। मैं जब शुरुआती तौर में थी, लोगों को यहाँ से लेके चली जाती थी भीलवाड़ा में, ताकि उनको विश्वास हो, दिल खोल के काम करें। खुल के काम करना है। अगर खुल के काम नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए खुल के बिंदास, जिस तरह से मुकेश सर बिंदास रहते हैं ना, उनके लिए माइक की जरूरत है नहीं है। तो हमको भी मोटिवेट कर देते हैं। तो एक बार सम्मानजनक तालियां हो जाएगी। दो शब्द दीदी, थोड़ा सा हमारे सीनियर साथी लोग हैं, दो शब्द थोड़ा सुनेंगे और कुछ लोग बीच बीच से भी सुनेंगे। ज्यादा नहीं, 5 मिनट और 5 मिनट चलेगा ना? भूख लग गया क्या? चलिए 5 मिनट थोड़ा सा। मैं सीनियर साथी में हमारे भोला जी हैं, 2 शब्द सर आज कैसा लग रहा है फैक्ट्री भी, थोड़ा साथी साहब से बात करें, क्योंकि फिर तो निकलना ही है 10 मिनट के बाद हमें। एक बार भोला जी के लिए जोरदार हाथ ताली होना चाहिए। जी कैसा फीलिंग हो रहा है भोला जी, बताइए। आरसीएम बहुत बढ़िया लग रहा है। उद्देश्य आरसीएम का बहुत बड़ा है। उद्देश्य के साथ हम सभी लोग साथ में चलेंगे। आज देखिए, सबसे बड़ी बात होगी कि हम लोग मन में जो किसी का शंका था, संदेह था कि किसी और से सामान लेके कहीं और बेचती है, ऐसा भी बहुत सारी बात है ना। आप लोग ने कंपनी, मतलब एक बात बोलता है ना, जब कोई कस्टमर बोलता है कि आपने कंपनी देखा है क्या, तो हमारे पास में एक सवाल आता है, मुंह बंद होता है, हम लोग देखा ही नहीं है कि नहीं। तो कम से कम ये बात तो क्लियर हो गया ना। हम लोग बोल सकते हैं कि मतलब हम लोग कंपनी हम लोग ने खुद अपने आंखों से जाके देखा है कि नहीं। देखिए, ये तो अपना ये जो गुवाहाटी की फैक्ट्री है, सौभाग्यशाली है, क्योंकि यहीं पे बनता है सामान, है कि नहीं। इससे भी कम से कम 10 गुना से भी ज़्यादा बड़ी अपना भीलवाड़ा में है। वहाँ पे जो टीसीसी स्वयं ट्रेनिंग देते हैं। तो हम लोगों का अभी करना क्या है कि हम लोग को इस विश्वास को मतलब बनाए रखना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए, अगर फील्ड में काम करेंगे तभी जा करके इसका फायदा होगा। अगर फील्ड में काम नहीं करेंगे तो इसका तो फायदा नहीं होने वाला है कि नहीं।
और अपना लेवल को चेंज कीजिए, बिजनेस को ग्रोथ कीजिए, क्योंकि विश्वास का फायदा तभी आएगा ना जब आपका आपको परिणाम आएगा तो, है कि नहीं? तो इस विश्वास को परिणाम में बदले। थैंक यू। बहुत बढ़िया। रमेश सर, थोड़ा सा 2 शब्द आप बताइए, आज कैसा फीलिंग हो रहा है, क्योंकि आप तो भिलवाड़ा भी देखे हैं, ये यहाँ भी आज आए हैं, अपनी टीम को थोड़ा सा बताएं। नमस्कार। नमस्कार। हाथ में रख लीजिए माइक। जय श्री नाम राजेश दास, गुवाहाटी असम से बिलोंग करता हूँ। बहुत अच्छा लगा, जैसे कि आज मैं यहाँ भी देख लिया असम का जो फैक्ट्री है। बहुत पहले सुन रहा था, 2010 से ही हम लोग सुन रहा था जब गुवाहाटी में कुछ फैक्ट्री बनेगा। Yes. धीरे धीरे अभी देखने में मिला है, फैक्ट्री विजिट भी हो चुका है। तो इससे पहले हम भिलारा में भी कई बार कम से कम अब 18 दफे से हम विजिट किए होंगे। Yes. बहुत बार पहले से ही, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ तो छोटा सा है, उतना कम नहीं है, वहाँ तो 17 लाख स्क्वायर फुट का मतलब का यस, है। इसका कई गुना इससे कई गुना बहुत बड़ा है। तो वहाँ जाने के लिए तो थोड़ा सा खर्चा लगता है, टाइम भी लगता है, लेकिन एंजॉय भी होता है। यस, यहाँ जो मीटिंग का जो हॉल होता है, बहुत बड़ा मीटिंग का हॉल होता है, जैसे कि 10,000 लोग, 10,000 साथी हम एक साथ बैठ के खाना खा सकता है। यस, इतना सारा मतलब खाना खाने का जगह इतना बड़ा है। हम लोग 10,000 लोग एक ही घर में, एक ही छत के नीचे हम लोग सोते भी है। तो देखने का है, वो भी बहुत बड़ा है, वहाँ भी जाना है। जब प्लानिंग आएगा, डेट आएगा जाने का, तो सब हम टीम को मैं बोलता हूँ, सबको जाना है, वहाँ भी देखना है, कंपनी देखना है। तो आपका हिम्मत और बढ़ेगा। और जो टारगेट का जो बात हो रहा था, टारगेट को फुलफिल करने से ही आप लोगों को मौका मिलेगा जाने का, क्योंकि टारगेट अगर फुलफिल करेंगे तो दीदी बोले थे ना, जो खेलने का जो होगा वही मतलब टारगेट ही है। टारगेट हम अगर फुलफिल करेंगे तो हम फोकस में आ सकते हैं। जैसे कि अभी जो गुडडॉट का टारगेट हो रहा है, टारगेट जो होगा, अभी टारगेट फुलफिल करके जाएंगे तो हम स्टेज मिल सकते हैं वहाँ। जैसे कि किशोर का जो अभी जो टारगेट आया है, तो उसको भी अगर फुलफिल करेंगे तो उसको हमको स्टेज में चढ़ने का मौका मिलेगा। मतलब हर तरह का, अभी में जाने का भी हम लोग का टिकट हम लोग का बन चुका है। अभी 23 तारीख को हम लोग जाएंगे, 23 अप्रैल को हम लोग का टिकट हो चुका है। तो वहाँ जाएंगे, वहाँ भी देखने मिलेगा। इसके बाद हम लोग वहाँ आते समय